इधर विदर्भ राज्य से आमंत्रण प्राप्त होने पर सभी आमंत्रित राज्यों के महाराजगण अपने अपने मंत्रिमंडलों सहित विधिपूर्वक विदर्भ राज्य के राजसभा मंडप में पधारे और यथास्थान विराजमान हुए। सभा में राजसी निनाद और सम्मान स्वरूप वाद्य यंत्रों के बीच विदर्भराज विनवेंद्र सिंह उठे और सबको संबोधित करते हुए बोले, सम्माननीय खांडवराज, पूज्य काशी नरेश तथा कुमार भुजबली, आप सभी का इस विदर्भ भूमि पर पधारने हेतु मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि इतने योग्य एवं प्रतिष्ठित शासक जन आज यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। क्यों न हम चारों राज्य मिलकर एक शक्तिशाली संयुक्त राज्य की स्थापना करें, जिससे कोई भी बाहरी शत्रु इन राज्यों की ओर आंख उठाकर न देख सके। हमारी एकता ही हमारी शक्ति होगी। इस विषय पर गंभीर विचार विमर्श हेतु हम सबको 2 दिवस का समय दिया जाता है। कृपया आप सब अपने अपने विश्राम गृहों में जाकर अपने मंत्रिमंडलों के साथ चर्चा करें और फिर परसों पुनः इस सभा में उपस्थित होकर अपना मत प्रदान करें। राजा विनवेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर भव्य राजकीय आतिथ्य के बीच सभी राजकुल अपने अपने विश्राम गृहों को प्रस्थान कर गए। काशी नरेश के विश्राम गृह का दृश्य। वहां पहुंचते ही काशी नरेश के प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरा मत है कि हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। चूंकि आपके वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, भविष्य में राज्य की बागडोर को लेकर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यदि यह संयुक्त राज्य बनता है और इसका नेतृत्व विदर्भ राज्य के कुशल शासक वंश द्वारा होता है, तो न केवल हमारे राज्य की सुरक्षा बनी रहेगी, बल्कि आपकी राज प्रतिष्ठा भी अक्षय अक्षुण्ण रहेगी। उधर खांडव राज्य के मंत्रीगण ने राजा भीष्मक से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी भलाई इसी में है, क्योंकि कुमार तेजस अब युद्ध में अपना हाथ कटवाकर विकलांग हो चुके हैं। वे अब शासन की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकेंगे। इसी बीच मगधराज के युवराज भुजबली ने जब अपने मंत्रियों की ऐसी सहमति सुनी, तो वह क्रोध में भर उठे। तभी उनके साथ आए राजगुरु ने शांत स्वर में समझाया, कुमार, कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। सोचिए, आप पर मात्र हत्या का आरोप है। क्या जनता इसे सहजता से स्वीकार करेगी? कुमार भुजबली ने अपने उत्तर में कहा, मैंने जो किया वह पिताजी का आदेश था। उस आदेश का पालन मैंने पुत्र धर्म मानकर किया। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कुमार भुजबली, यह भी मत भूलिए कि आप वही हैं जो रानी शिवांगी से जन्मे दूसरे पुत्र हैं। सुलक्षण कुमार बाली आपके अग्रज हैं। ऐसे में आप उनके अनुज हुए और यह कोई छोटा स्थान नहीं। विदर्भ राज का शासन किसी अत्याचारी का नहीं, बल्कि धर्म और न्याय पर आधारित है। संभव है कि वे आपको सम्मान पूर्वक आपके स्थान और योग्यता के अनुरूप स्थान दें। उन्होंने आगे कहा, फिर सोचिए, आपके पास केवल 1/4 जनमत है। इसके विपरीत यदि आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें, तो आप संयुक्त राज्य के सह उत्तराधिकारी बन सकते हैं। यह अवसर आपके और जनता दोनों के हित में है। राजगुरु की बातों का प्रभाव कुमार भुजबली पर पड़ा और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चारों राज्यों को मिलाकर एक नया संयुक्त राज्य बनाया जाए। दृश्य संयुक्त राज्य स्थापना सभा। विदर्भ राज्य की राजसभा का मंडप। स्थान राजसभा मंडप, जहां चारों राज्यों के राजा, राजकुमार, मंत्रीगण और आमंत्रित गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। वातावरण शंखध्वनि, नगाड़े और दिव्य पुष्प वर्षा के साथ सभा आरंभ होती है। विनवेंद्र सिंह उठते हुए गंभीर और गर्वित स्वर में, आज का दिन इस धरती के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज से चारों राज्यों विदर्भ, काशी, खांडव और मगध एक होकर अखंड आर्य संघ के रूप में संगठित होते हैं। सभा में जय घोष गूंजता है, आर्य संघ की जय। विनवेंद्र सिंह आगे कहते हैं, इस नए संयुक्त राज्य को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व जो न केवल न्यायप्रिय हो,
अपितु धर्म, दया और पराक्रम का मूर्तिमान रूप हो। सभी की दृष्टि सुलक्षण कुमार और भुजबली पर टिकती है। विनवेंद्र सिंह सुलक्षण कुमार की ओर देखकर, कुमार सुलक्षण, आज से आप केवल एक राज्य के उत्तराधिकारी नहीं, अपितु समस्त आर्य संघ के शासक होंगे। आपका नाम, जो अब तक सुलक्षण कुमार था, अब से एक नवीन पहचान लेकर आपके साथ जुड़ रहा है। आप राजा सिंह केतु के नाम से जाने जाएंगे। सभा में पुनः जय घोष, राजा सिंह केतु की जय। राजगुरु सिंह केतु को आशीर्वाद देते हुए, आपके सिंह सदृश पराक्रम और ध्वज समान आदर्शों के प्रतीक यही नाम है, सिंह केतु। इसे धारण कर आप आर्य भूमि का गौरव बने। विनवेंद्र सिंह अब भुजबली की ओर मुड़ते हैं। और आप, वीर कुमार भुजबली, आपके भीतर जो आत्मबल, शौर्य और त्याग है, वह किसी राजा से कम नहीं। आपने जो किया उसमें पीड़ा भी थी, लेकिन धर्म की ज्योति भी। अतः आज से आप भुजबली नहीं, वृषकेतु के नाम से जाने जाएंगे। राजगुरु, वृष अर्थात बल और केतु अर्थात प्रतीक, आप शक्ति के संयमित प्रतीक बने, यही हमारी कामना है। संयुक्त राज्य में आप राजा सिंह केतु के सहयोगी व संरक्षक बनेंगे। सभा में दोनों भाइयों को एक साथ खड़ा किया जाता है। हाथ मिलाते हैं। मंच पर पुष्प वर्षा होती है। सभा में सर्व स्वर में घोष, राजा सिंह केतु और युवराज वृषकेतु की जय हो, संयुक्त आर्य संघ की जय हो। कुछ समय बाद राजा विनवेंद्र सिंह ने अपने मंत्रीगण को सौंपकर राज्य कार्यभार त्याग दिया और वन में तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा कि किस प्रकार विदर्भराज विनवेंद्र सिंह के राज परिवार में उनकी छोटी रानी वैष्णवी के पुत्र विलोचन बाहु ने छल कपट और षड्यंत्र की एक गहरी बुनावट रची। उसने बड़ी रानी दुर्गा और उसके वीर पुत्र सुबाहु को अपने मार्ग से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दुष्ट षड्यंत्र में सुबाहु को उसकी अपनी मां के ही हाथों मरवा दिया गया। परंतु षड्यंत्र चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः अपने जाल में स्वयं को भी फंसा लेता है। यही हुआ विलोचन बाहु भी अंततः उसी षड्यंत्र की आग में भस्म हो गया और उसकी जीवन लीला उसकी मां के ही हाथों समाप्त हुई। इस घटना के बाद विदर्भ का राजवंश लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चला। परंतु इसे देवयोग कहिए या नियति का चमत्कार, सुबाहु के अंश से सुलक्षण कुमार का जन्म हुआ। वहीं सुबाहु की प्रेयसी राजकुमारी शिवांगी ने मगधराज मानवेंद्र सिंह से एक और पुत्र को जन्म दिया, भुजबली। समय ने करवट ली और इन दोनों भाइयों को क्रमशः सिंह केतु और वृषकेतु नामों से राज्य की बागडोर सौंपी गई। अब प्रश्न यह है, क्या सिंह केतु और वृषकेतु के मध्य भ्रातृ प्रेम की परिपक्वता बनी रहेगी, या फिर इतिहास स्वयं को दोहराएगा और विलोचन अबाहु की तरह एक और विनाश लीला की शुरुआत होगी? इसी संदर्भ में है एक विशेष एपिसोड, महानागेश्वर विसर्वा। इस कड़ी में आप देखेंगे पूर्व काल में महानागेश्वर विसर्वा द्वारा दी गई इच्छाधारी कृत्या पर श्राप की कथा भी अधूरी है। देखना होगा कि वह श्राप कब और कैसे अपना प्रभाव दिखाता है और राजवंश की नियति को किस ओर मोड़ता है।